आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक मी लेटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज है। बहुत आप लोग प्यार दे रहे हो सीरीज को, तो मैंने दोबारा से उसको रिवाइव किया है। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा कोर्स है उसको आप हमारी वेबसाइट studygloss.com से ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 300 रुपये का कोर्स है खाली, और 50 किताबों का रिव्यू है, 25 लेक्चर्स, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बस ये 5 चीजें करो। नेक्स्ट 7 डेज ट्रांसफॉर्म इन 7 डेज, ठीक है ना? 7 डेज। लेकिन करना क्या है, वॉट यू हैव टू डू, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज से करना शुरू कर दो, टॉक लेस। टॉक लेस, इसको कहीं चिपका लो, बना के चिपका लो। मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठो, उसको लिख लो, चिपका लो। कम बोलना शुरू करो आज से। अगर तुम बहुत बड़बड़ बोलते हो, कम बोलो। अपने गोल्स को कम बताओ। मैंने सॉक्रेट्स का कल लेक्चर रिव्यू किया है। सॉक्रेट्स बोलते हैं कि नॉलेज आपके अंदर है, और सॉक्रेट्स की सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत ही कम बोलते थे। जब आप बहुत खुश होते हो, कम चुप रहो। चुप रहना, जब आप कोई एक अगर आपको कहते हैं ना कि अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप से बात करोगे, खुद से बात करोगे, दूसरों से नहीं खुद से बात करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस कम होगा। आज से करके देखना। आप अपने आप से बात करो। टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक लेस एंड टॉक टू योर सेल्फ। हर दिन अपने आप से बात करो, हर रात अपने आप से बात करो कि मैं और क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, कैसे इंप्रूव हो सकता हूं। 7 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके अंदर चेंज आएगा। समझ रहे हो? ये 2 चीजें करो। कम बोलो। कम इसलिए बोलना है क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचानी है गोल्स के लिए, राइट? यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स, ओके? और उसके लिए ये 2 चीजें जो हैं वो आपको करनी जरूरी है। कम बोलो और अपने आप से बात करो, और तब जाके आपका गोल आपके पास आएगा। आप बोलोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे, कोई आपको कुछ भी बोल देगा। लोगों की चीजें वैसे भी पर्सनली मत लिया करो, बहुत ज्यादा पर्सनली। इतना वक्त नहीं है, लोग तो चाहेंगे ही कि आप नीचे आओ। क्रैब थ्योरी है ना कि जब एक क्रैब ऊपर जाता है, सारे केकड़े उसको नीचे खींचते हैं। वही है समाज हमारा। लेकिन अगर कोई क्रैब बिना बताए, एकदम किसी को कोई भी ना बताए, कोई प्लान ही ना हो, ऊपर चला जाए, तो वही आपको करना है। आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, एकदम शांत रहना है। अपनी एनर्जी जो है वो एकदम बचा के रखनी है। और उसके बाद मारिए हथौड़ा। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, मार दे गोली, केहू ना बोली। यस, सो ऑलवेज टॉक लेस। आज से ही बहुत ज्यादा बोलते हो, देखो एनालाइज करो। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं अपने प्लान सबको बता देता हूं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं? अगर ऐसा है, बंद करो। हर शाम को थोड़ा सा वक्त अपने आप को दो। आपके घर में जो आपको सबसे अच्छी जगह लगती है, आमतौर पे सबसे अच्छी जगह होती है छत। छत पे शाम को या रात में चले जाओ और थोड़ा 15-20 मिनट ऐसे वॉक करो और ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ कि यार मुझे क्या करना है। अच्छा, यही है प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉर्ट करना है। सॉक्रेट्स क्या करते थे ना, वो आपसे सवाल पूछते थे, और सवाल में ही आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो ऐसे अपने आप से बात करो। ये आपका स्ट्रेस तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। समझ रहे हो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना कम बोलोगे और जितना अपने आप से बात करोगे, उतना ही आप अपने गोल पे फोकस हो पाओगे। और फोकस ऑन योर गोल्स, इस पे तो आज से ही लग जाओ, ठीक है? आज से ही लग जाओ। अब इसके लिए आपको क्या करना है? नेवर रिग्रेट। अब देखो, होता क्या है ना कि अगर हमको कोई छोड़ के चला गया, हम उसी में फंसे हुए हैं। हमको कोई छोड़ के चला गया, हम वही सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हो मेरे भाई? आज से भूल जाओ। बहुत हुआ सम्मान, फ्रेंड जोन है, भाड़ में जाओ। गुड मॉर्निंग रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज कर रहे हो, गुड आफ्टरनून का नहीं करेंगे आज से मैं अपनी जिंदगी, मैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर हूं, तुम मेरी गाड़ी के ड्राइवर नहीं हो। तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट मत करो। जो हो, आप फेल नहीं होता, आप सीखते हो। थॉमस एल्वा एडिसन जो है, 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया। समझ सकते हैं? 1000, 1 2 3 4, आप 1000 गिनने में आपको भी 1 घंटा लग जाएगा। इतनी बार एक्सपेरिमेंट करके फेल हुआ वो बंदा, रिग्रेट नहीं किया। उसने बोला कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता चले जिससे बल्ब नहीं बनेगा। और ऐसे ही एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड ही तो आप अपने जिंदगी में अगर ये ले आओ, कमाल हो जाएगा। स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हुए, 3 बार दिवालिया हो गए, और वहां से ऊपर उठे हैं वो। तो तुम ये समझ रहे हो ना कि रिग्रेट अगर आप करोगे ना, वो बस टाइम वेस्ट है। आप स्ट्रांग हुए हो। आप याद रखो, जिंदगी आपको जितने तमाचे मारेगी, आप उतने स्ट्रांग होते जाओगे।
अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि आज अगर प्रलय आ जाए ना तो गरीब सर्वाइव करेंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि हमको एसी में रहने की आदत है, हमको सारी फैसिलिटीज की आदत है, बट वो जिंदगी के थपेड़े खा रहे हैं, वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैं वही बता रहा हूं कि जितना जिंदगी आपको थपेड़े मारेगी ना उतना ही ऊपर जाओगे, उतना ही महान बनोगे। तो कोशिश करो कि आए स्ट्रगल को डील करने का भी तरीका होता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। तुम्हारे पास जहां तुम पैदा हुए हो वो नहीं बदल सकते तुम, लेकिन बदल क्या सकते हो कि आगे तुम कैसे इसको प्लान करते हो। मैं मानता हूं कि किस्मत, खैर किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, कर्म कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम कहीं पैदा हो गए, ये होता है, लेकिन अब तो हो गए। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल गेट्स जिस स्कूल में जाते थे, उस स्कूल वो जहां रहते थे, पूरे शहर में एक ही ऐसा कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर खाली उसी स्कूल में था और उसी स्कूल में बिल गेट्स गए। कोइंसिडेंस है, पर जो हमको मिला हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, क्यों? तो इसीलिए रिग्रेट करना आज से ही छोड़ दो। स्टार्ट सेइंग नो। बेटा ना कहना सीखना शुरू कर दो। अब ना कहना सीखो। कोई चीज अगर तुमको नहीं पसंद आ रही है, ना बोलो कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हम यहां पे नहीं जा पाएंगे यार, मुझे काम करना है। तुम ये देखो कि तुमको करना क्या है। तुम हर दिन अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, हर वक्त अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। सिर्फ 2-3 साल रगड़ लो, स्किल सीख लो, कुछ भी सीख लो, 3 साल रगड़ लो, कायदे से रगड़ लो, सही डायरेक्शन में रगड़ लो। अभी बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इस समय हम बहुत ही गोल्डन फेज में है। मशीन लर्निंग, एआई, बहुत कुछ आ रहा है। सोशल मीडिया आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, कितनी कंपनी यूनिकॉर्न हो गई हैं। तो ये कितना अच्छा मौका है ना, अगर आपने ये मौका खो दिया तो दोबारा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा टाइम दे दो अपने ऊपर। अगले 60 साल इतनी ऐश में बिताओगे ना कि कहते हैं ना कि वो लोग तरसते हैं ऐसी जिंदगी को, वो तुम जियोगे। लेकिन उसके लिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हर चीज में तुम यस मैन बनते रहोगे, हाँ 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 हाँ, तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो तुम एक विशिष्ट ट्रैप में फंस जाओगे। तो ना कहना सीखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो। प्यार से बोल दो, और अगर वो इंसान समझ गया तो अच्छा, नहीं समझा तो वो टॉक्सिक है, वो तुम्हारी बातों को समझ ही नहीं रहा है, उससे फिर बात ही करने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन, रिस्पॉन्ड लेट। कोई भी अगर चीज आई, बहुत एक्साइटेड मत हो। गीता में लिखा है कि जो उत्तम पुरुष है वो दुख में भी शांत रहता है और खुशी में भी शांत रहता है। तो ऐसे बी लाइक वाटर, लाओजू ने बोला था ना, बी लाइक वाटर, कि पानी की तरह, पानी जैसे एकदम शांत रहता है ना, उसको जिसमें ढाल लो वैसे ही हो जाता है और सब जीवन देता है लोगों को, तो वैसे ही रहना है तुमको। तो तुम समझो बेटा कि कई बार क्या होता है ना, हम एक्साइटमेंट पे तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं। नहीं, थोड़ा टाइम लो। मेरे साथ भी, मैं भी बहुत जल्दबाज आदमी हूं, बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत जल्दबाजी में कई गलती कर देता हूं। तो होता क्या है कि अगर कोई डिसीजन है तुमको लग रहा है बहुत बढ़िया, तुरंत नहीं, 3 दिन लो। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन 3 दिन के बाद आपको चीजें क्लियर होने लगती हैं, मतलब एक ही दिन के बाद ही हो जाती है। तो उसके बाद फिर आपको सही गलत समझ में आने लगता है कि मैं करूं ना करूं, इसके क्या रेपरकशंस होंगे। एकदम आवेश में आके ऐसा नहीं कि तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया किसी भी चीज में। तो थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा वेट करो, चीजें बेहतर होंगी। ये 6 चीजें, सिर्फ ये 6 चीजें आप 7 दिन तक करके देखो, एंड थैंक मी लेटर। थैंक यू सो मच।